सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए आज के वचन को ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस महान वचन के लिए। आपका थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज की महिमा के लिए, आज के नए दिन की ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर, जो आज आपने हमें दिया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस महान वचन के लिए। थैंक्स करता हूँ परमेश्वर इस सामर्थ्य वचन के लिए, जो आज आपने अपनी दासी के द्वारा जो हमें दिया परमेश्वर, एक नए उजियाले के रूप में परमेश्वर, नए प्रकाश के रूप में परमेश्वर। आज के इस प्रकाश के लिए आपका थैंक्स करते हैं परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुने या पढ़े परमेश्वर, ये आज का ये वचन इनके जीवन में परमेश्वर एक नई जिंदगी को लेकर के, नई रोशनी को लेकर के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते इस वचन के लिए परमेश्वर। जितनी अंधकार की शक्ति इस वचन के पीछे परमेश्वर इनको रोकती है इस वचन को पढ़ने से, और परमेश्वर जितने लोग इस वचन को पढ़ें उस सामर्थ्य को ग्रहण करें परमेश्वर, और सारी शैतानी योजनाएं नाश हो यीशु मसीह के नाम में। वो शैतानी योजनाएं नाश हो बाय होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे लहू में परमेश्वर मैं कवर करता हूँ इन लोगों को परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को पढ़े परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य को प्राप्त करें परमेश्वर। बाइबल कहती है परमेश्वर, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेकर के आओ, और पिता की महिमा इसमें होती है कि तुम फल लेकर के आओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज का पवित्र वचन, धीरज धरें। जैसे कि गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 के 22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। मेरे प्रियो, धीरज आत्मा के फलों में से एक फल है जो परमेश्वर हमें उपहार के रूप में देता है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भरे हुए हैं, तो सचमुच परमेश्वर की आत्मा का यह फल धीरज आपके अंदर होगा। जब हम मत्ती अध्याय 25 के 2 से 3 में 10 कुंवारियों के विषय में पढ़ते हैं, तो बाइबल बताती है कि 10 कुंवारियां जो अपने हाथ में मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली, उन 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपने हाथ में मसाले तो ली, पर कुप्पियों में तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने मसालों के साथ कुप्पियों में तेल भी लिया, और जब दूल्हा उन्हें लेने के लिए आया तो उनकी मसाले बूझी जा रही थी। तब मूर्ख कुंवारियां तेल बेचने वालों के पास गईं, और जब वापस आकर देखा तो दूल्हा समझदार कुंवारियों को लेकर जा चुका था। मेरे प्रियो, 10 कुंवारियों का मतलब हम मसीही लोग हैं। यह हमारे विषय में बात हो रही है, जिसमें कुछ मूर्ख और कुछ बुद्धिमान लोग हैं। जो उनके हाथों में मसाले हैं वह हमारा मसीही जीवन, हमारा विश्वास है। जो समझदार कुंवारियों के पास कुप्पी है वह असल में धीरज है और परमेश्वर की आत्मा का फल है। हम देखते हैं कि उन 5 कुंवारियों ने अपने हाथ में मसाले तो ली, पर मतलब मसीही में तो आई, पर साथ में धीरज नहीं धरा, कि जैसे ही जीवन में दुख आया तो वह इधर उधर भागने लगे और परमेश्वर को छोड़ दिया। याकूब अध्याय 5 के 7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के आगमन का धीरज धरें, मतलब तब तक जब तक परमेश्वर न आ जाएं तब तक धीरज धरें। इसलिए चाहे हमारे जीवन में दुख, मुसीबतें या हमारी प्रार्थना का उत्तर ना आए, तब भी धीरज के साथ विश्वास में परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह से हम बाइबल में भविष्यद्वक्ता एलिय्याह, एलीशा, यशायाह, यिर्मयाह इन सब के विषय में देखते हैं, तो इन्होंने दुख सहे पर साथ में धीरज भी रखा, और उसके बाद इन सबों पर परमेश्वर ने अपने भेदों को जाहिर किया। उसी तरह से जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, तो बाइबल बताती है कि अय्यूब पर बहुत सारे दुख, मुसीबतें आईं, पर वह उस समय भी धीरज के साथ विश्वास में बना रहा, और वह उस समय कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहना नहीं छोड़ा। तब परमेश्वर ने उसके धीरज और विश्वास को देखकर उसको सब कुछ 2 गुना वापस कर दिया। मेरे प्रियो, मैंने परमेश्वर के दास अपने पति के जीवन में
इस आत्मा के फल को अद्भुत रीति के साथ देखा है। मैं बहुत बार खुद हैरान हो जाती हूँ कि जितने धीरज के साथ वह दूसरों की अगुवाई करते हैं। परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा मंच दिया है कि जहाँ लाखों लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जब हमारा विरोध होता है तो हम बड़ी आसानी से अपना जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम धीरज धरे रहते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है और परमेश्वर समय समय के साथ लोगों के द्वारा बताता है कि यह सेवकाई 100% सही है। इसलिए जब हम धीरज के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सचमुच परमेश्वर अपनी ओर से उत्तर देता है और परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मेरे प्रियो, धीरज के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए बढ़ें। हाथ में मसाले तो लेनी ही हैं, पर साथ में कुप्पी में तेल मतलब धीरज भी लेना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए।